फाइवर की गिग आपकी पहले फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही थी, अच्छे क्लिक्स आ रहे थे, अच्छे इंप्रेशंस आ रहे थे, लेकिन आपको फिर भी ऑर्डर नहीं मिलते। लेवल 1 या लेवल 2 सेलर हैं, पहले आपको फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स मिलते थे, आप रैंक करते थे, लेकिन अब आपकी गिग लास्ट में चली गई है जिसकी वजह से फिर से ऑर्डर्स नहीं आ रहे। या फिर आपको फाइवर की रैंकिंग में नॉर्मल इश्यूज ही आते हैं कि आपकी गिग विजिबिलिटी में नहीं आती, ना क्लिक्स आते हैं, ना इंप्रेशंस आते हैं, और ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है। तो इनका रेजोल्यूशन क्या है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। फाइवर फ्रीलांसर्स को हमेशा ये 3 सवाल अक्सर उनको इरिटेट करते हैं। वो क्या है कि सबसे पहले कुछ ऐसे सेलर्स होते हैं, लेवल 1 या लेवल 2 सेलर्स होते हैं, लेकिन उनको ऑर्डर्स मिलते थे, एकदम से क्या होता है कि उनकी गिग जो है वो डी रैंक हो जाती है, लास्ट में चली जाती है और उनको ऑर्डर आना बंद हो जाता है। कुछ लोग फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करते हैं लेकिन फिर भी उनको ऑर्डर्स नहीं मिलते। या फिर वैसे ही बहुत सारे लोग न्यू गिग्स बनाते हैं या पहले से जो गिग्स बनी हुई होती हैं उनकी परफॉर्मेंस अगर वो चेक करते हैं, ऑडिट करते हैं, तो उनकी गिग के ऊपर ना कोई इंप्रेशन आता है, ना कोई क्लिक आता है। वजह क्या है? आज के इस वीडियो में आपको इन्हीं 3 सवालात के जवाबात को मैं आपको समझाने वाला हूं, डिटेल में समझाने वाला हूं, ताकि आप लोगों के जो वीडियोस में सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं वो यही 3 सवाल हैं कि जिसकी वजह से मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर भी बेशुमार डीएम्स हैं, मेरे यूट्यूब वीडियोस के नीचे भी बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो कंप्लीट देखिएगा और एक एक सवाल को गौर से सुने और इसको अप्लाई करने की भी कोशिश करें और समझने की भी कोशिश करें। और एक और बात, जैसे ही ये 3 सवालात आपको समझ आ जाएंगे तो आपको पूरे का पूरा मेथड समझ आ जाएगा। मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर ले जाकर कुछ चीज़ें भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग मिले। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आप फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करते हैं लेकिन आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते। वजह क्या है? हो सकता है कि आपको वहां पर इंप्रेशंस भी अच्छे मिले, क्लिक्स भी अच्छे मिले, लेकिन आपको फिर भी ऑर्डर ना मिले, या फिर इंप्रेशंस बहुत अच्छे मिल रहे हैं, क्लिक्स नहीं मिल रहे। तो वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है कि आपने कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर्ली नहीं किया है। जिस कीवर्ड को आपने टारगेट किया है बेशक उसके ऊपर लो कंपटीशन होगा, ठीक है, आप फर्स्ट पेज के ऊपर लो कंपटीशन की वजह से रैंक करेंगे, लेकिन उसके ऊपर डिमांड नहीं है, लोग उसके ऊपर ऑर्डर्स ही नहीं दे रहे, तो आपको इस कीवर्ड के ऊपर काम करने का कोई तुक नहीं बनता। ठीक है, तो करना क्या है कि आपने कुछ ऐसे कीवर्ड्स को आपने टारगेट करने हैं कि जो कि लो कंपटीशन हो और हाई इन डिमांड हो, जिसके गिग्स के ऊपर कुछ रिव्यूज भी हो, जिसके गिग्स के ऊपर कुछ एक्टिव ऑर्डर्स भी हो। तब जाकर आपने उन कीवर्ड्स को फाइनल करना है ताकि आप उन कीवर्ड्स की बुनियाद पर अपनी गिग्स को ऑप्टिमाइज करें और रैंक करें। और जब आप फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करेंगे तो आपको ऑर्डर्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे, क्लिक्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे, और डेफिनेटली जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो इंप्रेशंस के मिलने के बाद ही ये दोनों चीजें सेट होती हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई कंफ्यूजन होगी। दूसरा सवाल ये होता है कि ये सवाल एक्सपीरियंस जो फाइवर सेलर्स हैं उनके लिए है, और दूसरी बात जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है इससे पहले कि लेवल 1 लेवल 2 सेलर्स भी इन चीज़ों का सामना कर सकते हैं, तो वो भी ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो समटाइम हम खुद भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो आपको किन चीज़ों को समझना है। मिसाल के तौर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेवल 1 या लेवल 2 सेलर्स होते हैं और उनको ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं, उनकी गिग्स डी रैंक हो जाती हैं एकदम से, और सारा वो जो ऑर्डर का एक फ्लो था वो सारा रुक जाता है। तो इसके लिए मसला क्या होता है कि आपने देखा होगा 2-3 इसमें जो है वो सिनेरियोज बन सकते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि हर कुछ दिनों के बाद आपकी गिग की कैटेगरी चेंज हो जाती है। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर जाऊंगा और यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली फाइवर के ऊपर जब कोई अपडेट आती है तो वहां पर क्या होता है। ये देखें, यहाँ पर है योर गिग रीडिजाइन डिजाइन विक्स वर्डप्रेस एंड स्क्वेयरस्पेस वेबसाइट इन 24 was moved to another category। अब फाइवर के ऊपर कैटेगरीज या फिर सब कैटेगरीज हर चंद महीनों के बाद, हर चंद दिनों के बाद न्यू कैटेगरीज या सब कैटेगरीज ऐड किए जाते हैं। ऐसे में जब कैटेगरी आपकी चेंज हो जाती है, फाइवर का एल्गोरिदम या फाइवर का प्लेटफॉर्म खुद ही आपके गिग्स को, उनकी कैटेगरी को ऑटोमेटिकली वो मूव कर देता है। तो यहां पर आपको ओवरऑल रैंकिंग में कुछ फर्क आ सकता है। आप पहले जहां पर स्टैंड कर रहे थे, पहले जहां पर रैंक कर रहे थे, वहां से आप हो सकता है कि कहीं और शिफ्ट हो जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि फाइवर ने कैटेगरी न्यू लॉन्च की थी और आपकी उस गिग को उस न्यू कैटेगरी में शिफ्ट किया है, तो यहां पर आपकी रैंकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या हो सकती है, अब इस पॉइंट को आपने गौर से सुनना है। वो मसला क्या होता है, अभी ये बात मुझे ना रिसेंटली समझ आई जब किसी ने सवाल पूछा, सर न्यू बायर के रिव्यू में और रिकरिंग बायर के रिव्यू में क्या फर्क होता है। ठीक है,
तो मुझे ये बात समझ आई और उसको मैंने थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश की, ऑब्जर्व किया कि एक्चुअली होता क्या है। तो मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिली हैं। हो सकता है कि ये चीज़ें किसी और की राय ना हो, बट ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। अब वो क्या है कि एक न्यू क्लाइंट होता है, उसका काम करके जब आप डिलीवर करते हैं तो वो आपको रिव्यू देने के लिए कोशिश करता है कि वो किसी तरह आपको रिव्यू दे और अच्छा रिव्यू दे अगर आपने अच्छा काम किया है। तो 1 से 2 दिनों के बाद फिर एक नोटिफिकेशन फाइवर की तरफ से चला जाता है जिसको हम प्राइवेट रिव्यू कहते हैं। तो उस प्राइवेट रिव्यू को जो फर्स्ट टाइम जिस सेलर को यूज किया होता है, उस सेलर को प्राइवेट रिव्यू देने के लिए हमेशा जो बायर होता है वो कोशिश करता है कि वो उनको किसी तरह रिव्यू दे दें। एक फॉर्म मिलता है, उनको फॉर्म जाता है, वो सबमिट करते हैं, वो फाइवर के पास जाता है, वो आपके पास नहीं आता, और आपकी एक्चुअल रैंकिंग इसी प्राइवेट रिव्यू के ऊपर बेस करती है। ठीक है, तो यहां पर आपको रैंकिंग मिलती है। लेकिन कुछ कस्टमर्स या कुछ बायर्स ऐसे हैं कि जो आपके पास बार बार आते हैं, तो डेफिनेटली आप लेवल 1 या लेवल 2 सेलर होंगे या कुछ ऑर्डर्स आपने किए होंगे, तभी कोई रिकरिंग क्लाइंट आपका बन गया होगा। तो ऐसे में जब दूसरी तीसरी बार या चौथी बार या मल्टीपल टाइम जब आपको वो ऑर्डर प्लेस करता है तो वो प्राइवेट रिव्यू को सबमिट करना वो इग्नोर कर देता है। ठीक है, इग्नोर कर देता है। तो फिर जब कभी भी आपकी कोई गिग डी रैंक हो जाती है तो आपको वो जो रैंकिंग मिलनी होती है वो आपको नहीं मिल रही होती। क्यों? क्योंकि प्राइवेट रिव्यू आपको रुक गया होता है। ठीक है, प्राइवेट रिव्यू जब आपका रुक गया होता है तो फाइवर का जो एल्गोरिदम है वो समझता है कि नॉर्मल ऑर्डर्स चल रहे हैं तो उस फ्लो के मुताबिक उसी स्टैंड के ऊपर लेकर चलना चाहिए। तो ऐसे में अगर कोई पेनल्टी आपको पड़ती है, कोई इशू आप फेस करते हैं, तो वहां पर आपकी गिग डी रैंक हो जाती है जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस लो होना शुरू हो जाती है और इसी तरह आप ग्रेजुअली आप पीछे चले जाते हैं। क्योंकि फाइवर का एल्गोरिदम हमेशा न्यू सेलर्स को वैल्यू देता है, तो वहां पर लेवल 1 या लेवल 2 या टॉप 8 सेलर्स में अगर थोड़ी सी मिस्टेक होती है तो उनको स्वैपिंग मिलती है, उनको स्वैप कर दिया जाता है न्यू यूजर के साथ। ठीक है, तो ऐसे में आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपका रिकरिंग क्लाइंट होगा उनसे आपने किसी तरह थर्ड लैंग्वेज में आपने ये समझाना है कि आपने प्राइवेट रिव्यू और एग्जिस्टिंग जो पब्लिक रिव्यू है वो आपने अच्छा देना है विद 5 स्टार रेटिंग। अभी आपने कैसे करना है, उसको कैसे समझाना है, ये ऑल डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि अब आप एक्सपीरियंस्ड हैं कि आपने उसको ये बात कैसे पहुंचानी है। आप इसको खुल के बयान नहीं कर सकते, ना डीएम में, ना नोटिफिकेशन वाले या ऑर्डर वाले पेज के ऊपर। ठीक है, तो ये आपने हर सूरत में मेक श्योर करना है। उसके बाद समटाइम तीसरा सवाल ये होता है कि आपको इंप्रेशंस भी मिल रहे होते हैं, क्लिक्स भी मिल रहे होते हैं, लेकिन ऑर्डर फिर भी नहीं मिलता, या फिर क्लिक्स नहीं मिल रहे होते हैं। तो आपके इमेजेस का मसला होता है। समटाइम आपने अपनी इमेजेस के ऊपर प्रॉपर्ली वर्क नहीं किया होता जिसकी वजह से आपको प्रॉपर क्लिक्स नहीं मिलते हैं। आप पोर्टफोलियोज ऐड कर लें, आप वीडियो ऐड कर लें, जिसकी वजह से आपकी वो जो कन्वर्जन है या विजिट्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाए आपकी गिग्स के ऊपर। ठीक है, बाकी सोशल सिग्नल्स तो आप पहले मैं बताता आया हूँ, लेकिन ये 3 पॉइंट्स के ऊपर 3 अलग अलग सिनेरियोज जो कि आपको मैंने आज शेयर किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं वाहिद वो फर्स्ट पर्सन होऊंगा कि जिसने आपके साथ इन सिनेरियोस को आपके साथ शेयर किया होगा और आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। अगर ऐसा है तो आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताना है और उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव टिप्स आपको मिली होंगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।